Welcome back, guys. This is Sochale. My name is Jerry, and this is my friend Vishal. We are back again with another video. We are going to react on why Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, got arrested, and apparently he got arrested today. आज जब हम दोनों ऑफिस में थे विशाल, तब उस टाइम मिस्टर केजरीवाल न्यूज आ गई थी कि अरेस्ट हो गए। न्यूज आ गई। तो लेट्स फाइंड अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं। नाउ यार हम चेक कर रहे हैं भैया ये हुआ क्यों। हमें तब पता चला कि अभी पता ही नहीं एग्जैक्टली हुआ क्यों। ओके, हियर वी गो। Study IQ IAS. Also, this video is from Study IQ. ये काफ़ी अच्छे informations and knowledge देता है, तो we have chosen to react on this and find out क्या है. Let's go. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन कर रहा था अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बोल रहा था कि आप हमारे पास आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और करीब 9 बार समन करने के बाद जो है ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हो खबर, एज ईडी गैदर्स एट हिज रेसिडेंस। बेसिकली क्या था कि कहीं ना कहीं आभास हो गया था आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, इसीलिए आज वो सुबह चले गए थे दिल्ली हाईकोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट में वो बेसिकली गुहार कर रहे थे कि उनको एक तरह से इंटरिम बेल मिल जाए, मतलब कि इन केस मान लो अगर ईडी अरेस्ट करना चाहती है तो ईडी अरेस्ट कर ना पाए। इसके लिए वो हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने वो प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। और करीब आप कह सकते हैं 2 घंटे पहले खबर आती है कि ईडी ने जो रेसिडेंस है अरविंद केजरीवाल जी का, वहां पर जाकर वो खड़े हो गए उनसे पूछताछ करने के लिए। और अब यहां पर फाइनली खबर आई है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये मामला है क्या, आखिरकार ये पूरा टाइमलाइन क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को स्पेसिफिकली क्यों अरेस्ट किया गया वो भी हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा इन कनेक्शन विद द लिकर पॉलिसी केस। आपको याद होगा 2021 में दिल्ली सरकार एक लिकर पॉलिसी लेकर आती है, जिसके तहत जो पहले वाली पॉलिसी चल रही थी, मतलब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शराब बिकता था, उसमें सरकार ने काफी सारे बदलाव कर दिए। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो बेसिकली ये था कि पहले यहाँ पर जो एक्साइज वगैरह ड्यूटी वगैरह लगता था उसमें बदलाव किया गया। और दिल्ली सरकार का कहना था कि हम चाहते हैं कि अगर मान लो कोई एक इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर 4-5 लिकर शॉप्स हैं, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली में अलग अलग इलाके में समान तरीके से लिकर मिले, मतलब कि ऐसा ना हो कि लिकर शॉप एक ही एरिया में कंसंट्रेट हो जा रहे हैं और किसी दूसरे एरिया में लिकर शॉप है ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया कि हर एक इलाके के अंदर 2-2 लिकर शॉप्स होंगी, ये ऐलान किया गया। और जो एक्साइज वगैरह लगता था, टैक्सेस वगैरह लगता था, उसमें बदलाव किया गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आया इस पॉलिसी के अंदर, अगले साल ही इसको बंद भी कर दिया गया था। इस पॉलिसी को एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आरोप लग रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस तरह का बदलाव किया है जिसकी वजह से सरकार का जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो एक्चुअली कम हो गया है। और इसी की वजह से मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन क्या हुआ कि इसको देखते हुए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट गए थे अरविंद केजरीवाल जी आज सुबह, उनको यहां पर प्रोटेक्शन नहीं मिला। और फाइनली आप कह सकते हैं कि यहां पर जो ईडी है वो 9th समन करने के बाद जो है आज उनके रेसिडेंस जाती है, घर पर जाती है। और जस्ट कुछ देर पहले ही, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसकी जस्ट कुछ देर पहले ही खबर आती है कि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। देखो थोड़ा सा इसका पूरा जो टाइमलाइन है वो समझ लीजिए ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो नवंबर 2021 में ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है लिकर से रिलेटेड, वो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा लाया जाता है। फिर जुलाई 8, 2022 मतलब लगभग 6 महीने के बाद जो है दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि काफी ग्रॉस वायलेशन हुआ है इस पूरे पॉलिसी के अंदर। अब इसको देखते हुए क्या होता है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने सीबीआई प्रोब का रिकमेंडेशन दे दिया कि कहीं ना कहीं इस पूरे पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे। अब क्या होता है कि सीबीआई इसकी धीरे धीरे जांच करती है। 19 अगस्त को सीबीआई जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय मनीष सिसोदिया, उनके घर पर रेड करती है और 3 और लोगों पर रेड किया जाता है। फिर आगे चलकर 22 अगस्त को ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस
फाइल करती है। मतलब सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, साथ ही साथ ईडी ने भी यहां पर जांच स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। फिर देखिए क्या होता है, 1 महीने के बाद लगभग सितंबर में आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन जो हेड है विजय नायर, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल था इनका, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है सीबीआई के द्वारा। फिर देखिए अगले साल 2023 में मार्च के महीने में ईडी फाइनली अरेस्ट करती है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को। फिर अक्टूबर 2023 में आप लीडर, एक और लीडर संजय सिंह, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। फिर अक्टूबर 2023 में ईडी जो है वो पहला समन भेजती है अरविंद केजरीवाल जी को, और देखिए यहीं से पूरा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये पहला समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, और ईडी ने कहा कि हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, लेकिन तब से लेकर करीब 9 समन भेज दिए गए। अरविंद केजरीवाल जी बार बार यही कह रहे थे, आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि ये जो समन किया जा रहा है ईडी के द्वारा ये एक तरह से इलीगल है और इसीलिए हम ईडी के सामने नहीं जाएंगे। तो फाइनली अब क्या होता है कि जस्ट कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, आपको याद होगा 16 मार्च को साउथ इंडिया से एक खबर आती है। साउथ इंडिया में तेलंगाना राज्य में आपको पता है वहां पर एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उनके जो लीडर हैं एक के कविता, उनको ईडी फाइनली अरेस्ट कर लेती है। और ये पूरा मामला इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर ये बोला गया एक साउथ लॉबी के बारे में आपने सुना होगा। तो इस पूरे पॉलिसी के अंदर ये बोला गया कि जो साउथ में लॉबी है, जो कई सारे लिकर कंपनीज हैं, उनको एक तरह से टेंडर देने की कोशिश की गई कि वो लोग अपना सामान, जो पूरा लिकर है, शराब है, वो दिल्ली में बेच सकेंगे एज अ होलसेलर। और इस फेवर के बदले में, मतलब कि जो के कविता हैं, उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं साठगांठ की है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। तो ये जो फेवर मिल रहा है साउथ के लिकर जो कंपनीज हैं उनको, उसके बदले में ये लिकर कंपनीज काफी सारा पैसा आम आदमी पार्टी को देंगे, ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे। और फाइनली आज 21 मार्च को, जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी जो 9th समन है वो भी मिस कर देते हैं, और कुछ ही घंटों के बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। वो परमिशन मांगते हैं हाईकोर्ट से कि आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए ताकि ईडी अरेस्ट ना करे, और वो देने से मना कर देती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार ये लिंक है क्या, केजरीवाल जी को क्यों अरेस्ट किया गया? देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्रेस नोट रिलीज किया था उसमें कहा था कि मिस्टर केजरीवाल इज द कॉन्स्पिरेटर इन द केस। मतलब कहीं ना कहीं एक मेन भूमिका है उनकी, केजरीवाल जी की, इस पूरे लिकर पॉलिसी के अंदर। और इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो भारत राष्ट्र समिति की लीडर हैं के कविता, जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, उन्होंने कई सारे आप लीडर्स के साथ मिलकर ये पूरी पॉलिसी बनाई थी। मतलब केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, संजय सिंह जी के साथ, इन सब के साथ मिलकर ये जो लिकर पॉलिसी था, जो कि बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैंने आपको बताया, वो पॉलिसी बनाई थी। और इस पॉलिसी में बेसिकली यही था कि सदर्न इंडिया से जो लिकर कंपनीज हैं वो अपना माल बेच सकेंगी दिल्ली में रिटेलर्स को, और उसके बदले में, ये पॉलिसी के बदले में यहां पर बताया गया कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किए गए थे। अब देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि अगर आप ये कह रहे हो कि 100 करोड़ रुपए हमें मिले हैं, तो उसकी रिसीट कहां है? मतलब वो 100 करोड़ गए कहां पर? क्या आप वो प्रूफ कर सकते हो? तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गलत है। ऑल्दो ईडी कह रही है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, क्या क्या चीजें हुई। और ईडी ने एक और बात कही कि यहां पर केजरीवाल जी का जो नाम है वो कई सारे विटनेसेस ने लिया है। मतलब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है ऑलरेडी, उन्होंने यहां पर उनका नाम भी लिया है। ईडी ने मेंशन किया ये सारी चीजें रिमांड नोट पे और चार्जशीट के अंदर। और साथ ही साथ एक जो पर्सन मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के, विजय नायर, देखिए उनके ऊपर आरोप ये था कि ऑल्दो उनको अरेस्ट किया जा चुका है, उनका आरोप यह था कि वो लगातार केजरीवाल जी के ऑफिस में जाते थे और बहुत सारा टाइम अरविंद केजरीवाल जी के साथ बिताते थे। और जो नायर हैं, अब वो क्या करते थे, मीडिएटर का काम करते थे। एक तरफ लिकर ट्रेडर्स हैं, उनसे बातचीत करते थे कि आप जो है शराब, मतलब कि कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ जो लिकर ट्रेडर्स हैं वो, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम नायर जी का होता था। और इनफैक्ट यहाँ पर एक बार मुलाकात भी कराने की कोशिश की गई थी। एक जो ओनर हैं एक लिकर कंपनी के, इंडो स्पिरिट, इनका नाम है, इनके ओनर का नाम है समीर महेंद्रू, तो उनके साथ मुलाकात भी कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हो गया था। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल जी वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं समीर महेंद्रू से, और अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि जो नायर है वो हमारा ही बच्चा है, मतलब कहते हैं ना हमारे बच्चा है, साथी है, तो जो नायर कहेगा वही ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर ये सारा जो केस है वो रचा गया और कुछ लिकर कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया, और उसके बदले में आम आदमी पार्टी को काफी सारा पैसा मिला। ये पूरा केस था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को
अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने ईडी से ही सवाल पूछ लिया कि आपके पास कोई मटेरियल है आप जो बैक करना चाहते हो कि आप अरविंद केजरीवाल जी से जो पूछताछ करना चाह रहे हैं इसको लेकर क्या आपके पास कोई प्रूफ है, मटेरियल है। तो ईडी ने कहा कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम वो अभी अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बता सकते। जब तक वो हमारे सामने पूछताछ के लिए नहीं आएंगे तब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं रिवील कर सकते। और इसीलिए यहाँ पर फाइनली जो दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं, ईडी की और अरविंद केजरीवाल जी की, और हमने डिसाइड किया है कि अभी हम इस स्टेज में कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये खबर आती है कि हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया तो अरविंद केजरीवाल जी अब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। आज शाम की ही बात है ये, लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला कल सुना जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि वो सुनवाई होने से पहले जो ईडी है वो अभी शाम को ही वो चले जाते हैं घर पर, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा जो मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। और क्या भाई क्या घपला चल रहा है। मिस्टर नायर बच्चे की तरह था, फंसा दिया। घपला तुम देख रहे हो कि जगह जगह वैसे लिकर शॉप तो हमारे यहीं मतलब उत्तर नगर के इलाका और आगे इलाके में हर जगह काफी है, खुल गए, काफी खुल गए, नहीं खुल गए। तो बाय वन गेट वन भी मिलने लग गया था बीच में तो। अच्छा हाँ भाई पेप्सी है क्या? बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा था भाई। अभी भी बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा हाँ, ठंडी ठंडी बियर के साथ एक फ्री। तो इन्होंने घपला तो बहुत किया है, और मतलब अब थोड़ा पॉलिटिकल भी है, लेकिन घपला घपला है, घपला तो पकड़ा गया। मनीष सिसोदिया अंदर गए तो ये बोलते रहे कि वो बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है। उन्होंने बहुत बार बेल के लिए अप्लाई किया लेकिन बेल मिली। अच्छा ठीक है, तो हाँ वो बेल अभी नहीं भी मिली। जेल में है? जेल में ये जो 3 बंदे बताए गए वो तीनों जेल में। दे आर उनको उनका वो है कि हाँ ये है मुजरिम, ये पकड़े गए। बट पता है क्या, जो ईडी ने जो धारा लगी है वो धारा ही नॉन बेलेबल है, उनमें बेल ही नहीं अच्छा मिलती। हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया था, आई डोंट नो, मेरे सुनने में आया था। कोई मतलब आपका ही कोई नेता बोल रहा था, भाजपा और आपकी बात बीच में बात हो रही थी, तो आप बोलता भाजपा को कि भाई तुमने जो धाराएं लगाई हैं वो धारा ही ऐसे लगाई कि कोई पकड़ा गया तो फिर नॉन बेलेबल है, बेल ही नहीं हो सकती। अभी दिल्ली को संभाल कौन रहा है? आप वाला बोलता नहीं, तो भाजपा वाला बोलता है भैया हमने नहीं लगाई, ईडी ने लगाई। अब जिस जुर्म के लिए वो नॉन बेलेबल लगेगा वो नॉन बेलेबल लगेगा। जुर्म ही ऐसा है, या तो तुम ऐसा कुछ छोटा मोटा करते जिसमें बेलेबल होता, बट तुम्हारे जुर्म ही ऐसे। तो अब देखो, अब मुझे लगता है नहीं, अगर ये पकड़े गए ना केजरीवाल तो फिर अंदर है, फिर नहीं बचा सकता कोई। देखते हैं, आई थिंक कल निकलेगा ना ये। कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो देखो बेल मिलती है, बट नॉन बेलेबल यार कितनों ने अप्लाई करा बेल के लिए। सिसोदिया ने अप्लाई किया, उसके बाद उससे पहले उसके बाद वो एक और थे जो भी पकड़े गए थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था बहुत जगह। संजय करके नाम था, उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया, कोई बेल नहीं मिली, सब अंदर चले गए। और अगर ये भी अंदर गए, अभी तो खैर फिर इनके हटने के बाद एलजी संभालेगा दिल्ली को, क्योंकि फिर वो एलजी के हाथ में आ जाता है। तो अभी एलजी है, फिर देखो क्या होता है। अभी तो पता नहीं, भी इलेक्शन भी आने वाले हैं। टाइमिंग भी देखो ना, तो इलेक्शन भी सर पे है। धीरे धीरे आप पार्टी साफ हो जाएगी। झाड़ू लग जाएगा। फिर कंसंट्रेट होगा वहाँ वो दीदी पे कि दीदी को कैसे साफ करना है। ममता दीदी को साफ करना भाई। नहीं सही है यार, इन्होंने बहुत घपले कर रखे हैं। ममता दीदी ने भी बहुत घपले कर रखे हैं, बर्बाद कर रखा है वेस्ट बंगाल को, बर्बाद ही कर रखा है, मतलब लिटरली बर्बाद कर रखा है। और यहाँ ये दिल्ली को बर्बाद कर रहे थे। तुम खुश थे आपसे वैसे? मैं ब्रो किसी से भी खुश नहीं हूँ। जो अच्छे से चला सकते हैं वेल एंड गुड, वी रेस्पेक्ट यू। बट ये नहीं जो
जो पॉलिटिशियंस अपने अपने लिए अपने ग्रोथ के लिए कंट्री का पैसा खा रहा है, तो वो गलत है। nobody likes them, no? तो यस, वो सो तो मैं so इसीलिए सपोर्ट में नहीं हूँ same. I'm not in स्टार्टिंग। support of anyone, but yeah, अगर if anyone is helping to helping my country to grow, I'm in respect of them, कि मैं I will respect them and I will support them बिल्कुल बिल्कुल खुले आम से। बिल्कुल। लेकिन Sorry. स्टार्टिंग में मैंने सपोर्ट जब आया था, हमला आप पार्टी बनी थी, तब मैं भी आपके सपोर्ट में था, क्योंकि उन्होंने होप ही ऐसी दी थी कि यार करप्शन के कुछ खिलाफ चेंज, हैं हम, करप्ट, हाँ, हम कुछ चेंज करेंगे, ये पार्टी करप्ट है, वो पार्टी करप्ट है, सब जवानों पार्टी को करप्ट वाईफाई है। देंगे, ये तो लाइक मैंने कहा यार अगर करेंगे अगर ये, क्योंकि ये बोलते भी थे हम भी आम आदमी हैं, हमें पता है क्या होता है, हमने कहा यार सही बात है, सही है। बट ये धीरे धीरे जब घुसे पॉलिटिक्स में, तो ये पॉलिटिकल हो गए फिर ये चेंज हो गए तो ये मामला गड़बड़ा गया फिर। जी गुड गेम जिसने भी गुड गेम हाँ भाई, गेम तो बहुत बड़ी गेम चलती है भाई पॉलिटिक्स में। Anyways, if you guys got any comments, let's see what your thoughts are. हमारे विचार तो हमने डाल दिए, आपके विचार आप बताइए। एंड अभी देखो कल पता चलेगा। हाँ, कल पता चलेगा और मिस्टर केजरीवाल कल का। कल फिर हम आएंगे फिर एक नए अपडेट के साथ चलो तब तक मिलते हैं, सलाम। बाय।